हेलो दोस्तों। नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। हम डिस्कस करें अपने इसमें यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 16 अक्टूबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पेट का सारा इंपॉर्टेंट यही यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। और साथ में आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग इंगेज होंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और वर्क कर पाएंगे बेहतर तरीके से। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो किस तो इसमें नन ऑफ दी कोई और नहीं, क्वेश्चन नंबर एक इसका है आपका कि बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 है ना। तो सरकार द्वारा बैंकों पर जो प्रशासनिक नियंत्रण एवं वित्तीय अनुशासन के उद्देश्य से वर्ष 1969 में 14 बैंकों का तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और बैंकों का यह राष्ट्रीयकरण बैंकिंग कंपनियां यानी उपक्रमों का अधिग्रहण जो किया गया था और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के तहत किया गया था कि शर्तों पर किया गया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड आपकी स्क्रीन पर है कि 1991 में नई नीति आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक जो है परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। राजकोषीय नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मेन था पर्पज इसका जो वो था सी आपका करेक्ट है, जिसमें वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन था। ठीक है। 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जो देखरेख में इसको किया गया था, है ना। इसी के साथ इसमें एलपीजी रिफॉर्म्स भी से एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से भी इसे जाना जाता है ना, जिसे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना था। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो इसमें हरित क्रांति जो संबंधित थी वो थी हाइब्रिड जो हाई यील्ड वैरायटी बीजों से संबंधित हुआ करती थी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप यहाँ पर MS स्वामीनाथन। ठीक है, क्योंकि ये MS स्वामीनाथन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना, MS स्वामीनाथन। वर्गीस कुरियन जो थे वो किससे, व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित थे। चौथा है आपकी स्क्रीन पर कि इस भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी राजनीति के निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। DPSP किससे संबंधित थे, किस संविधान के द्वारा लिए गए थे। DPSP की अगर हम इसमें बात करें तो ये आयरलैंड से लिया गया था, है ना। कहां से, आयरलैंड से लिया गया था। सी इसका करेक्ट है। फिफ्थ आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। कौन सा अधिकार शामिल है। तो इसमें 19 के अंतर्गत बात की गई है तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना।
तो बी इसका करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है ना, बी करेक्ट। आपका 6 जो है आपकी स्क्रीन पर है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो किसके अंतर्गत होती है, ये काम करती है द लेजिस्लेटिव के अंतर्गत, विधान मंडल के अंतर्गत, है ना। तो ए ऑप्शन इसका, ए जो है वो करेक्ट है ना, द लेजिस्लेटिव। नाउ 7वां आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, इसमें रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 2 टायर गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल अडल्ट जो फ्रेंचाइज। इसका बी जो है भारतीय संविधान 1995 के आधार पर अगर हम बात करें आर्टिकल 22 भाग में, है ना, 22 भाग तथा 395 आर्टिकल 22 भाग में 12 जो है अनुसूची सहित विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें जो नहीं है वो बी है, 2 टायर गवर्नमेंट नहीं है, 2 संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, तो इस 2 टायर गवर्नमेंट है ना, तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। 8वां आपकी स्क्रीन पर है, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हार्स पावर आपका जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। निम्न 9वां आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कोयले का जलना, भोजन का पचना, कागज का जलना, पानी का भाप में रूपांतरण। कौन सी निम्न में से रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम, है ना, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अब 10वां आपकी स्क्रीन पर है, पायनियर निम्न में से पायरिया, ठीक है, निम्न में से किसका रोग है। आप सभी को पता है ये रोग जो है वो कहाँ लगता है, गम जो मसूड़े होते हैं, है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। 11वां है आपके स्क्रीन पर, फ्लोएम की बात की गई है, तो फ्लोएम कहाँ पाया जाता है, ये एक प्रकार का ऊतक है ना, तो ए इसका करेक्ट है, मतलब पौधों में, है ना, किसमें, पौधों में पाया जाता है। प्लांट्स। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, आपको पता होना चाहिए। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, इसमें 3 स्तर हैं, है ना, 3 स्तर हैं, जिसमें हमारी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत इसके अंतर्गत आती है। ये सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में प्रारंभ की गई थी। अब आपके स्क्रीन पर जो आपका क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न
सबसे बड़ा है? कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो इसका जो ऑप्शन है वो भी सही है कि 7/8 है ना। नाउ 14वां आपकी स्क्रीन पर है 14 कि उसका एलसीएम इसको जब आप एलसीएम निकालेंगे तो उसका वो आ जाएगा, ठीक है। भिन्न अब ये 14वें का जो आंसर है वो हम बता दे रहे हैं, डिस्कस हम लोग इसको सॉल्व बाद में करेंगे। तो ए इसका जो है वो करेक्ट है, यानी 2.35। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है, आपको बताना है इसमें। तो 19 का x% 7.6 है, तो 19 इंटू एक्स अपॉन 100 करके तो आप निकालेंगे तो आपका इक्वल टू 7.6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसे करके कुछ ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका आता है आपका 40%, 40%, है ना। 16वां आपकी स्क्रीन पर है कि 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, है ना। तो एवरेज निकालना है आपको सभी प्राइम नंबर्स का 16 to 18, तो इसमें प्लस करके जितने भी टोटल नंबर होंगे उससे उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ ये करेक्ट ए आएगा 70.2, यानी 70.2 आपका आएगा। जैसे देखो यहाँ पर इसने लिख रखा है ना। तो इस तरह से आप इसको 5 से करके आप कर सकते हो, है ना, इंटू और डिवाइड, ठीक है। ओके नाउ 17वें का जो है ये रूट है दोनों, ठीक है। जब आप रूट हटाएंगे इनके, पहले इसमें आपको दशमलव हटाना है, दशमलव हटाने में जब रूट हटाएंगे और रूट हटाने के बाद जो इसको माइनस और उसको करेंगे तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो ए करेक्ट आएगा 2.35। 18वां है निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार बैटरी में एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड या नाइट्रिक एसिड या फ्यूलरिक जो एसिड, कौन सा एसिड इसमें उपयोग किया जाता है? तो इसके अंतर्गत यूज किया जाने वाला जो एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, डी सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो ये जो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका H2SO4 लिखते हैं, है ना, H2SO4 लिखते हैं, ठीक, जो इसका रासायनिक नाम है। 19वां आपके स्क्रीन पर है कि श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या है? तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो श्वेत मीन्स होता है सफेद, है ना, और श्वेत और स्वेद का मतलब होता है पसीना, है ना। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 20 आपके स्क्रीन पर है खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खाक में मिलना मुहावरे का जो अर्थ है उसे कहते हैं इसमें कि सब कुछ नष्ट हो जाना, है ना, सब कुछ नष्ट हो जाना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। थैंक यू सो मच। आज के 20 क्वेश्चंस रहे आपके, और फर्दर जो है कल हम डिस्कस करेंगे आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू सो मच।